प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछला 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें भारत बहुत ही तेजी से आगे प्रगति की है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे कि आज हमारे देश में कई सारे बदलाव आए हैं। नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता, आर्थिक सुधार और वैश्विक मंच पर जिस तरीके से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है उससे हमारे देश को एक नई दिशा मिली। इस सरकार के दौरान ही हम लोग डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने केवल आर्थिक और तकनीकी विकास में प्रगति नहीं की है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। जब भी वेलफेयर स्कीम्स का बात आता है तो हमेशा से ये एक माइंडसेट रहा है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है ये गरीबों के विकास के लिए जरूर रहता है परंतु वो गरीबों तक कभी पहुंचता ही नहीं। तो ये जो माइंडसेट है वो पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बदला है। गरीबों को पक्का मकान मिला है, उनके मकानों में नल से जल आया है, बिजली का कनेक्शन हुआ है और भी कई सारी सुविधाएं जैसे कि शौचालय बने हैं जिससे कि गरीबों का विकास हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम ले लीजिए, प्रधानमंत्री का मुद्रा योजना स्कीम लीजिए या फिर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लीजिए, ये सब जो स्कीम्स है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो उत्तर प्रदेश ले लीजिए जहाँ पे स्कीम्स का बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसके कारण ही योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार यूपी में आई है। और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी जो वेलफेयर स्कीम्स बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया गया है वो सही तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, गरीबों को इनका फायदा मिल रहा है, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की जाती है और इसकी जो डेटा है वो आप सबके सामने है और गरीब लोगों को इसका पूरा लाभ मिला है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज रही है वो है टफ डिसीजंस। पिछले 10 सालों में ऐसे कई सारे टफ डिसीजंस लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे आर्टिकल 370 का हटना जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप अटल टनल को ले लीजिए या फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ले लीजिए। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो पूरे तरीके से कैरी आउट हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स है वो काफी ज्यादा कम हुए हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का लागू करना, डिमोनेटाइजेशन का लाना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होना, राम मंदिर का बनना, ये सब कुछ ऐसे डिसीजन रहे हैं जिसके ऊपर शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि ये सरकार ऐसे डिसीजंस भी ले सकती। जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव रहा है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी का। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। भारतीय सरकार ने एंटी टेरर लॉज जैसे कि यूएपीए का जो एक्ट है उसको और ज्यादा ताकतवर किया है, एनआईए को और ज्यादा ताकतवर किया है। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग का जो एजेंडा है उसको G20 में भी लाया भारत ने। साथ ही में ऐसे कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का लेना जैसे कि राफेल लीजिए, S-400 का मिसाइल ले लीजिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा एक्टिव रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बनाने में, LAC और LOC दोनों में। तो ये साफ दिखता है कि किस तरीके से भारत बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। तीसरा जो बड़ा बदलाव दिखा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अगर रोड्स हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो या फिर पोर्ट्स ले लीजिए, इन चारों ही क्षेत्रों में भारत ने काफी तेजी से प्रगति करी है। अगर मैं रोड्स की बात करूं तो कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, कई सारे एक्सप्रेसवेज बन के खुल भी गए हैं, कई सारे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स खुले हैं, हाईवेज जो है उसको ठीक किया गया है। तो पिछले 10 सालों के अगर आप बजट को देखिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत हर साल जो बजट है वो बढ़ाता गया है। आप रेलवेज में देख लीजिए किस तरीके से सुपर फास्ट ट्रेन जैसे कि वंदे भारत और अमृतकाल ट्रेन को लाया जा रहा है। रेलवे की जो ट्रैक्स है उसको और बढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है रेलवेज में। और एयरपोर्ट्स की जो संख्या है वो 2014 से काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप आंकड़ों को उठा के देखिएगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि किस तरीके से हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में तेजी से बदलाव आए हैं। और इन तेजी से बदलाव के कारण ही आज हमारा देश काफी तेजी से आर्थिक रूप से ग्रो किया है। पिछले 10 सालों में भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। अगर विदेश में कहीं भी भारतीयों को संकट आया है तो भारतीय एम्बेसी हमेशा एक्टिव रहा है। अब उदाहरण के तौर पर रशिया यूक्रेन वार ले लीजिए, चाहे उससे पहले जो भी ऑपरेशन जो भारत ने कैरी आउट किया है अब उसको ले लीजिए। सुषमा स्वराज जी का बहुत ही फेमस बयान है कि अगर कोई भारतीय मार्स में अटक जाएगा तो भी उस भारतीय को रेस्क्यू करने के लिए रेडी रहेगी। तो आपको इस स्टेटमेंट से काफी साफ पता चलेगा कि क्या बदला है भारत के
फॉरेन पॉलिसी में। हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत अपना जो स्टैंड रखता था, किस तरीके से इजराइल पैलेस्टीन वॉर के दौरान भारत अपना स्टैंड रखता है। हाल ही में हमने ये देखा था कि किस तरीके से कतार में भारत के नेवल ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा दी गई थी, परंतु भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक अनोखा ही अंदाज रहा कि जो डेथ पेनल्टी की सजा है वो पूरे तरीके से बाद में जाके माफ कर दी गई। और जब भारत G20 का प्रेसिडेंट था तब भारत ने जिस तरीके से जो डिसीजंस लिए, जिस तरीके से कामकाज किया, वो साफ दर्शाता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी में जो चेंज है वो कितना पॉजिटिव रहा है। और पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ी जो बदलाव आई है वो है हमारे देश का कल्चर ही भाई। इस सरकार ने हमारे जो देश का कल्चर है उसको बहुत ही प्राउडली पोर्ट्रे किया है। राम मंदिर का बनना हो या फिर पिछले 10 सालों में सारे मंदिरों का बनना और कई सारे मंदिरों को रिवाइव करना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय सरकार हमारे जो फॉरगॉटन कल्चर है उसको वापस रिवाइव करना। चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे फिर पूरी जगन्नाथ का वो जो कॉरिडोर हो, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिससे कि हमारे देश की जो कल्चर है उसको रिवाइव करने में ये सरकार लगी हुई है। इसके अलावा भारत जिस तरीके से पूरे विश्व में आयुर्वेदा और योगा का प्रचार करता रहा है, ये भी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से हमारा देश पूरे विश्व में इसका प्रचार कर रहा है। तो ये काफी साफ उदाहरण है कि किस तरीके से जो कल्चरल शिफ्ट है वो भारत में आया है पिछले 10 सालों में। तो ये था मेरा पूरा वीडियो जिसमें मैंने बात करी है कि पिछले 10 सालों में क्या बदला है हमारे देश में। ऐसे और भी कई सारे बदलाव हैं जिसके बारे में मैंने अपने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया है, परंतु आप इसका जिक्र कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन, इट्स मी शेष साबू signing off.